स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे री इशू फॉरफिट शेयर। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं अगर इशू पार पे किए गए हों, प्रीमियम के ऊपर किए गए हों। तो आज हम करेंगे कि अगर उन्हीं री इशू किए गए शेयर को फॉरफिट करते हैं तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं कि री इशू फॉरफिट शेयर्स में क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को जो डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर होते हैं उनसे वापस मंगवा लेती है तो उस केस में कंपनी शेयर्स खुद अपने पास नहीं रखती, दोबारा उनको री इशू कर देती है। डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी, कहते हैं यहाँ पे डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होती है री इशू करने के लिए जो फॉरफिट शेयर्स होते हैं और सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, जैसा उनको सही लगता है उनकी सोच के हिसाब से, वैसे वो क्या करते हैं डायरेक्टर अपनी कंपनी के शेयर्स को री इशू कर देते हैं। दैट इज़ टू से, मतलब ये कह सकते हैं दैट दे आर एट लिबर्टी, मतलब उनको आज़ादी होती है री इशू करने की। उन फॉरफिट शेयर को एट पार के ऊपर भी कर सकते हैं री इशू, प्रीमियम के ऊपर भी री इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट के ऊपर भी री इशू कर सकते हैं। हाउएवर इफ द शेयर्स आर री इशूड, कहता है अगर मान लो शेयर्स को री इशू किया गया डिस्काउंट के ऊपर तो जो अमाउंट होगी डिस्काउंट की वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी प्रीवियसली रिसीव हो चुकी है शेयर से, हमें अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अब एग्जांपल के लिए बताते हो ये क्या कहना चाहते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मान लो 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये यानी उसकी वैल्यू थी नॉमिनल फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं, जिसमें 3 रुपये वो ऑलरेडी पे कर चुका है यानी रिसीव हो चुके कंपनी को। तो यहाँ पे अब 10 में से कंपनी को 3 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो 7 रुपये, कम से कम 7 रुपये तो जो कंपनी चार्ज करेगी री इशू करते समय 7 रुपये उसको वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम डिस्काउंट है जो 3 रुपये दे सकते हैं जो ऑलरेडी उसको पहले मिल चुका है। बताती हूँ आपको इसको एग्जांपल देके, आई होप कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि फेस वैल्यू जो शेयर की वो 10 रुपये है। 10 रुपये को किस तरीके से मंगवाया उसने, मान लो कि यहाँ पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इस तरीके से मंगवाया है। एप्लीकेशन के ऊपर 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल 10 रुपये पूरे करने, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 3 रुपये और किसके ऊपर मंगवा लेगी वो फाइनल कॉल पे। तो अगर मान लेते हैं कि शेयर होल्डर ने सिर्फ 3 रुपये पे किया, उसके बाद कोई भी कॉल या अलॉटमेंट नहीं दिया है, तो इन शेयर्स को जब फॉरफिट किया गया है तो नेक्स्ट जब री इशू करेगी कंपनी तो डिस्काउंट पे अगर री इशू करती है तो ये 7 रुपये में री इशू कर सकती है क्योंकि 3 रुपये उसको ऑलरेडी कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं कंपनी, 3 दे सकते, 3 से ज़्यादा कंपनी नहीं दे सकती। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे हम जब शेयर्स को रीइशू किया जाएगा। अगर मान लो रीइशू किए गए एट पार के ऊपर, तो जब रीइशू किया जाएगा उससे कंपनी के पास बैंक आएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 शेयर कैपिटल के नाम से, क्योंकि जब दोबारा रीइशू करेगी कंपनी तो कैपिटल क्या हो जाएगी उसकी रेज हो जाएगी। ये एट पार के ऊपर करने की एंट्री होगी। अगर मान लो कंपनी ने रीइशू कर दिया एट प्रीमियम के ऊपर तो यहाँ पे फिर प्रीमियम का अमाउंट भी क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। जैसे बैंक आएगा कंपनी के पास, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, 2 में शेयर कैपिटल हो जाएगी और 2 में यहाँ पे जो अमाउंट दिखाया जाएगा कंपनी द्वारा वो किस चीज़ का दिखाया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी है जो कंपनी दिखाएगी क्योंकि यहाँ पे शेयर किसके ऊपर इशू किया कंपनी ने, प्रीमियम के ऊपर, तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री भी है की जाएगी। अगर ऐसी मान लो कंपनी शेयर इशू किए हैं एट डिस्काउंट के ऊपर तो इसकी एंट्री होगी, कंपनी के पास बैंक आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी, लेकिन डिस्काउंट की जगह यहाँ पे डेबिट किसको करेगी, शेयर फॉरफिट को करेगी। शेयर फॉरफिट के नाम से शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कर देगी, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से इस तरीके से एंट्री कर देगी जब कंपनी रीइशू करे किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिट आ जाएगा। शेयर फॉरफिट इसलिए ताकि एडजस्टमेंट की जा सके। एक्सप्लेनेशन कहती है आफ्टर द रीइशू फॉरफिट शेयर, कहता है जब रीइशू कर दिया जाता है फॉरफिट शेयर को, जो जब्त किए गए थे शेयर के उनको दोबारा रीइशू कर दिया गया है। द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिट अकाउंट, कहता है जितना क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में वो क्या होगा, कंपनी के लिए कैपिटल गेन होगा, तो उसको ट्रांसफ़र कर दी कंपनी कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जो शेयर फॉरफिट अकाउंट में बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड, कहते हैं यहाँ पे क्लियरली समझने वाली बात ये है दैट इफ ऑल द फॉरफिट शेयर्स आर नॉट रीइशू, कहते हैं यहाँ पे अगर सारे के सारे फॉरफिट शेयर इशू नहीं करती कंपनी तो सिर्फ जितना पोर्शन फॉरफिट किया गया ना शेयर्स का, जितने शेयर इशू किए गए हैं सिर्फ वही पोर्शन क्या करेगी कंपनी
जितना रीइशू से बिलोंग करता है शेयर फॉरफिट का बैलेंस वही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। यानी कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही पैसा जाएगा शेयर फॉरफिट अकाउंट का जितने शेयर रीइशू किए गए हैं उसका हिसाब करके फिर हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के अंदर है जो बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप कि आपको ये एंट्रीज क्लियर होगी होंगी। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल करते हैं। 25 एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पवन लिमिटेड ने रजिस्टर्ड किया अथोराइज कैपिटल 5 लाख रुपए से, डिवाइड किया गया शेयर 10 रुपये का ईच है। 8 परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वाई, कहता है वाई से उसने बिल्डिंग परचेज कर ली 2 लाख रुपए की। एंड इशू फुल्ली पे शेयर टू वाई, कहता है उसमें वाई को क्या क्या शेयर्स दे दिए, फुल्ली पे शेयर दे दिए। परचेज कंसिडरेशन यानी कि यहाँ पे पैसा नहीं दिया, वाई को उसने कंपनी ने अपने फुल्ली पे शेयर दे दिए हैं। 8 इनवाइट्स एप्लीकेशन, कहता है बाकी उसने इनवाइट कर दिया एप्लीकेशन, जो बैलेंस 30,000 बचता है। कैसे दिया उसने एप्लीकेशन है जो 3 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल के करके पैसा मंगवाया कंपनी ने। अशोक कहता जिसको अलॉट किए गए थे, कितने शेयर अलॉट किए गए थे 500, कहता है अशोक जिसके पास 500 शेयर थे फेल हो गया पे करने के लिए बहुत कॉल, यानी उसने दोनों कॉल नहीं दिए हैं, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, आगे रीइशू कर दिया गया उसको 9 रुपये पर शेयर के हिसाब से। फुल्ली पेड वाला शेयर था जो, कहते इसकी एंट्री करनी है हमने, जर्नल एंट्री क्या बनती है। अब इसका ये हम सम करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे हम करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बिल्डिंग 2 लाख रुपए की खरीदी गई है और बिल्डिंग खरीदने के बदले उसको क्या कर दिए गए, शेयर दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जब बिल्डिंग कंपनी के पास आई होगी तो फर्स्ट एंट्री क्या की होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया होगा, तो एंट्री की होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। 2 में आता है वेंडर, वेंडर यहाँ पे कौन है, वाई, तो 2 में क्या आ गया, वाई अकाउंट। तो यहाँ पे 2 लाख की जो बिल्डिंग खरीदी गई है 2 लाख पे यहाँ पे आ जाएगा। फिर वाई को क्या किया, वाई अकाउंट डेबिट, वाई को क्या किया कंपनी ने, वाई को दे दिए शेयर। तो जब शेयर दे दिए गए तो 2 में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से इसको फुल्ली पे शेयर दे दिए गए हैं, यानी कि 2 लाख के 2 लाख क्या दे दिए गए, शेयर दे दिए गए हैं। अब उसके बाद कहते हैं जो बाकी बच गया 30,000 शेयर, उसके लिए क्या किया, पब्लिक को इन्वाइट कर दिया। 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये के इसने 4 हिस्से कर दिए। 4 हिस्से कैसे, एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाया कुछ पैसा, कुछ अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया है, कुछ फर्स्ट कॉल के ऊपर मंगवाया है, कुछ फाइनल कॉल के ऊपर मंगवाया है। तो 3 रुपये तो एप्लीकेशन के ऊपर, 3 अलॉटमेंट के ऊपर, 2 फर्स्ट कॉल के ऊपर और 2 फाइनल कॉल के ऊपर मंगवाई गई हैं। जो टोटल शेयर इशू किए गए हैं वो किए गए हैं 30,000 शेयर। 30,000 शेयर इशू किए गए हैं, लेकिन कहते हैं कि शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने फेल हो गया, दोनों की दोनों कॉल्स नहीं दी गई, यानी उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, कॉल्स नहीं दी। उसके बाद क्या कर लेगा, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफिट करने के बाद रीइशू कर दिया गया। तो पहले तो हम यहाँ तक का हिसाब करते हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो एप्लीकेशन की मनी जब कंपनी में आई होगी तो कंपनी को रिसीव होगी, तो एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 में शेयर एप्लीकेशन के नाम से, 2 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से 30,000 शेयर्स हैं और 3 रुपये की एप्लीकेशन है, तो 90,000 रुपये क्या किए होंगे, एप्लीकेशन के रिसीव हो गए होंगे कंपनी को। उसके बाद फिर कंपनी ने इन शेयर एप्लीकेशन जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर दे दिए होंगे, तो फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया होगा। तो जब इनको शेयर दे दिए गए होंगे तो ये शेयर कैपिटल बन गई है। तो 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से 90,000 से ये एप्लीकेशन थी। उसके बाद ड्यू की जाती है अलॉटमेंट। तो जब कंपनी ड्यू करेगी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के कितने रुपये, 3 रुपये, तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 में शेयर कैपिटल के नाम से, 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। 30,000 शेयर है 3 रुपये के हिसाब से, तो 90,000 हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक रिसीव किया जाएगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा कंपनी में। बैंक अकाउंट डेबिट 2 में शेयर अलॉटमेंट के नाम से यहाँ पे 90 का 90 पूरा रिसीव हो जाएगा। अब कॉल में माना कि 500 शेयर ने दोनों कॉल दी नहीं है, लेकिन ड्यू तो पूरी अमाउंट से की जाएगी। ड्यू जब करेंगे तो 30,000 के 30,000 शेयर से ड्यू करवाएंगे। ये अलॉटमेंट की अब बारी आती है शेयर फर्स्ट कॉल की। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया जाएगा 2 में शेयर कैपिटल के नाम से। अब यहाँ पे 30,000 शेयर हैं, 2 रुपये की कॉल है, तो यहाँ पे कितने ड्यू किए जाएंगे, 60,000 60,000। लेकिन यहाँ पे 500 शेयर्स ने जो दी नहीं है कॉल, तो उस केस में फिर क्या किया जाएगा, उस केस में जो कॉल्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ है
वो क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब मर्ज़ी होती है आपकी, चाहे आप कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करो या ना ओपन करो। जैसे बुक्स के अंदर कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं भी आपको ओपन करके नहीं दिखाती। तो यहाँ पे जैसे अगर आप कॉल्स इन एरर अकाउंट को ओपन करते हो तो यहाँ पे जैसे एंट्री करोगे ना, जब आप बैंक रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरर अकाउंट को डेबिट कर दोगे अगर आप ओपन कर रहे हो। मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट माइनस करके दिखा देनी है, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से। यहाँ पे हमने देखा कि 60,000 कंपनी ने पैसा मंगवाया था, लेकिन 500 शेयर ने 2 रुपये के हिसाब से 1,000 दिया नहीं है। तो टोटल कितना मिलेगा कंपनी को, सिर्फ 59,000। तो 59,000 की अमाउंट है जो रिसीव हो चुकी कंपनी को, यहाँ पे हमने दिखा दी है। उसके बाद काम आता है फाइनल कॉल को मंगवाने का। तो फाइनल कॉल को ड्यू किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर कैपिटल 30,000 शेयर हैं, 2 रुपये के हिसाब से 60,000 बनते हैं, 60,000 बनते हैं। लेकिन दोबारा से फिर इन शेयर होल्डर ने जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया 1,000 रुपये, तो रिसीव कितने होंगे, 59,000। तो जब कंपनी रिसीव करेगी तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टू में शेयर फाइनल कॉल के नाम से, टू में शेयर फाइनल कॉल के नाम से 60,000 रुपये बनता है। 500 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 1,000 नहीं आया तो आया कितना, 59,000 से 59,000 से। तो इस तरीके से हमने कॉल तक का हिसाब कर दिया कि फाइनल कॉल तक हमने पैसा मंगवा लिया है। यहाँ जिन शेयर ने कॉल का पैसा नहीं दिया उनके शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया है। तो उसके बाद जब शेयर फॉरफिट किया जाता है तो शेयर फॉरफिट करने से शेयर कैपिटल कम हो जाती है। तो एंट्री क्या गया थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से आ जाएगा। ऐसे ही शेयर फाइनल कॉल नहीं दी तो में शेयर फाइनल कॉल के नाम से आ जाएगा। और जितना पैसा दे दिया जाता है शेयर होल्डर द्वारा वो कहाँ जाता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में 500 शेयर थे, 10 रुपये मंगवाए गए थे तो 5,000 यहाँ पे आ जाएंगे। 500 शेयर थे, 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए तो 1,000 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। 500 गुना 2 उसने सेकंड कॉल के नहीं दिए। 500 गुना में उसने 10 में से अगर 4 नहीं दिए कितने, 6, तो यहाँ पे 3,000 है जो वो दे चुका है। तो वो क्या कर लिए, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए। अब इन्हीं फॉरफिट शेयर को कंपनी ने क्या किया, आगे री इशू कर दिया है। री इशू के टाइम पे इसकी वर्डिंग क्या कहते हैं कि तो फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब क्या है कि 10 रुपये वाला कितने में री इशू कर दिया, 9 रुपये में री इशू कर दिया। और शेयर कितने किए हैं, 500 के 500 पूरे के पूरे शेयर है जो री इशू कर दिए गए हैं। तब यहाँ पे कंपनी ने डिस्काउंट के ऊपर जब री इशू किया उसको, तो जब री इशू किया होगा था तो बैंक आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट पे री इशू करने की बजाय कारण यहाँ पे हमें क्या ओपन करना पड़ेगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट के नाम से हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। जब शेयर री इशू किए गए होंगे उस टाइम पे फिर शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, 500 कितना बैंक आया, 9 रुपये के हिसाब से इशू किए गए हैं, 4500 बैंक आ गया। 500 10 वाला 9 में किया, एक डिस्काउंट तो 500 यहाँ आ जाएगा। 500 शेयर फेस वैल्यू कितने, 10 रुपये, तो 5,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हमने री इशू कर दिया गया है। अब बारी आती है कैपिटल रिजर्व में फॉरफिट के पैसे को ट्रांसफ़र करने की। अब यहाँ पे फॉरफिट में कितना पैसा है, 3,000। यहाँ फॉरफिट में कितना है, 500। 3,000 क्रेडिट में है, 500 डेबिट में है। 3,000 में से 500 माइनस करके 2,500 कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। 2 में कहाँ डाल दिया जाएगा ये पैसा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। 2 में कैपिटल रिजर्व के अंदर यहाँ पे 3,000, यहाँ पे 500, तो 3,000 में से 500 माइनस करके तो यहाँ पे 2,500 क्या किया, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा आपका समझ। अब इसका बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स में हम दिखाएंगे कि कैसे इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि जब बिल्डिंग खरीदी गई है तो उसमें 2 लाख रुपए की पेमेंट की गई है। तो उसमें 2 लाख रुपए पेमेंट करने की बजाय शेयर कैपिटल दिए गए हैं, फुल्ली पे शेयर, यानी कि 20,000 शेयर 10 रुपये के ईच। 2 लाख तो किसके बदले दे दिए, बिल्डिंग के बदले दे दिए थे। बाकी जो 30,000 शेयर थे उसको री इशू कर दिया गया था। देखो 30,000 शेयर थे, 30,000 में जब उसने कंपनी ने फॉरफिट किया, फॉरफिट करने से वापस मंगवाए 500,
फिर दोबारा इनको रीइशू करें तो प्लस में 500 रीइशू करने से और बढ़ गए हैं। तो अल्टीमेट बैलेंस कितना रहेगा, 30,000 शेयर का ही रह गया है। तो इंटू करते हैं 10 रुपये का ईच, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए किस चीज़ के आ गया, पब्लिक को जो इनवाइट किया गया है। तो टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 5 लाख। तो बैलेंस शीट में जब हम इसको दिखाएंगे कितने दिखाएंगे, 5 लाख से। बैलेंस शीट जब बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में जब हम दिखाते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल कितनी जाएगी, 5 लाख रुपए से जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हेड आते हैं, फर्स्ट हेड होता है, सेकंड में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमने बैलेंस ट्रांसफ़र किया शेयर फॉरफिट का कैपिटल रिजर्व में, वो आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5,02,500 से। तो इस तरीके से हमने लायबिलिटी साइड पूरी कर दी है। ऐसी नेक्स्ट आती है हमारी असेट साइड। असेट साइड में इस बार बिल्डिंग है जो परचेज़ की थी कंपनी ने वेंडर से 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आ जाएगी। बाकी हम कैश अकाउंट बनाते हैं बैलेंस जानने के लिए, कैश या बैंक का कितना बनता है, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उससे यहाँ पे हम बैंक का बैलेंस है जो शो कर देंगे। बैंक अकाउंट में 2 साइड होती हैं, ये होते हैं डेबिट साइड, ये होते हैं क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पैसा है वो आया था एप्लीकेशन का। तो 2 में शेयर एप्लीकेशन के नाम से यहाँ पे 90,000 दिखा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद पैसा आया था अलॉटमेंट का। तो 2 में शेयर अलॉटमेंट के दिखा दिए जाएंगे 90,000। उसके बाद पैसा आया था फर्स्ट कॉल का। तो 2 में शेयर फर्स्ट कॉल के आए थे 59,000। उसके बाद पैसा आया था फाइनल कॉल का, तो शेयर में फाइनल कॉल के भी 59,000। उसके बाद क्या किया था कंपनी ने, रीइशू किया था शेयर को। तो रीइशू किया गया था 4500 से। तो 4500 जब रीइशू किया था 2 में यहाँ पे शेयर कैपिटल के नाम से आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बैंक 2 शेयर कैपिटल के नाम से दिखाई थी, 2 में शेयर कैपिटल के नाम से आ जाएगी यहाँ पे। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD हमें पता चल जाएगा 3,02,500 से। यही बैलेंस हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे 3,02,500। तो इसका बैलेंस टैली हो जाएगा, हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 5,02,500 से। लायबिलिटी और असेट दोनों साइड क्या हो गए, टैली हो गई है। इस तरीके से बच्चों ये सम था कि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाली क्लासेस में ऐसी रेगुलर आपको मैं क्वेश्चंस खुलाती रहूँगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन कह रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।